हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन सेंसर पे, जो हम लोग अपना BS6 की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का जो सेंसर है ये है ऑक्सीजन सेंसर। आप सभी लोग को मालूम है कि ऑक्सीजन सेंसर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। मैक्सिमम लड़के जो परेशान होते हैं ऑक्सीजन सेंसर को लेके परेशान होते हैं। तो आज हम इसके बाद इसका क्या करेंगे, इसका अच्छे से चीड़-फाड़ करते हैं, इसको समझते हैं कि ये है क्या। तो दोस्तों, मैं बार-बार कहता हूँ कि ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? और क्या करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और प्लीज़ लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज थोड़ा सा समय लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी लिंक को शेयर करिए, ठीक है? अधिक से अधिक लड़कों को ज्वाइन कराना है, ठीक है? मेरा आपसे एक ही जो है एक्सपेक्टेशन है कि अपना जो परिवार है कम से कम 1000 लोगों का होना चाहिए, ठीक है? तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ, जो भी दोस्त है उनको शेयर करिए, ताकि जो हमारा ये कंटेंट है मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट दे, ठीक है? ओके, किसी का कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिए। मैं आपको रीड करूंगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। किसी का कोई सवाल है? ओके, तो ध्यान रखना, जो ये पूरा सिस्टम है ना, ये कुछ इस टाइप से चलता है। सेंसर जो होता है ECU को सिग्नल देता है, और ECU क्या करता है, एक्चुएटर से काम कराता है। ये आपका क्या होता है, BS6 का सबसे बेसिक है। सेंसर ECU को और ECU एक्चुएटर को जो है सिग्नल देता है। इसके बाद आता है, जो इसमें एक्चुएटर में जैसे इंजेक्टर इग्निशन अगर ये होता है तो क्या होता है, दहन होता है इंजन में जाकर, एयर फ्यूल का मिक्सचर जलता है, जिससे क्या होता है, एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं। वो एग्जॉस्ट गैसेस ऑक्सीजन सेंसर रीड करता है और वो क्या करता है, फीडबैक देता है। जो ऑक्सीजन सेंसर होता है ये किसका बना होता है, ठीक है? कहाँ पे लगा होता है, तो ऑक्सीजन सेंसर ध्यान रहे साइलेंसर पे लगा होता है। कहाँ लगा होता है? साइलेंसर पे लगा होता है। कहाँ लगा होता है? साइलेंसर पे। ध्यान रखना, अब साइलेंसर पे या तो हेड पे लगा रहेगा या तो साइलेंसर साइड, यानी कि एग्जॉस्ट वाल्व के बाद साइलेंसर पे कहीं पे भी लगा रहेगा। चाहे आप हेड पे डाल दो, लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व के बाद ही लगेगा। यह आमतौर पर कैटालिक कन्वर्टर के बाद स्थित होता है। कैटालिक कन्वर्टर के एक पहले और एक बाद, यहाँ बाद पहले भी होना चाहिए, पहले और बाद में स्थित होता है, ठीक है? ध्यान रखना, एक तो एग्जॉस्ट वाल्व के पहले लगा होता है, ठीक है, और एक कहाँ पे लगा होता है, कैटेलिक कन्वर्टर के बाद लगा होता है। अभी कैटेलिक कन्वर्टर क्या है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जो सेंसर होता है ये जिरकोनिया टाइप का होता है या टाइटेनिया टाइप का होता है। नॉर्मली जो हमारे बाइक्स में आते हैं ये जिरकोनिया टाइप के होते हैं, ठीक है? काम क्या करता है ये, जो साइलेंसर से धुआं निकल रहा है उसमें एग्जॉस्ट गैसों में ऑक्सीजन की मात्रा नापता है। देखो, मैं इसका साइंस आपको नहीं बता रहा हूँ, बस सिंपल सा ध्यान रखना कि अभी आपको पीछे दिखाया मैंने, आपने एयर फ्यूल का मिक्सचर जो इंजन में डाला है वो साइलेंसर से बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन सेंसर फीडबैक देगा कि आपका मिक्सचर सही है कि गलत। क्या, केवल और केवल ऑक्सीजन सेंसर मिक्सचर की बात करता है। किसकी बात करता है? मिक्सचर की। आपने मिक्सचर सही से बनाया और वो सही से उसका मतलब सही से जला कि नहीं जला, मतलब दहन का मतलब होता है जलना। आपका स्पार्क आया तो क्या वो अच्छे से जल रहा है? इतनी चीजें किसमें आती है, आपका एग्जॉस्ट, ये ऑक्सीजन सेंसर का फीडबैक देना होता है। ऑक्सीजन सेंसर भी देखो दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन हीटिंग, ठीक है, एक होता है हीटिंग वाला। अगर हीटिंग वाला रहेगा तो इसमें 4 तार रहेंगे, ठीक है। अब कोई बंदा कहेगा कि सर यमाहा की गाड़ियों में जो एक्टिवा आती है उसमें 3 तार निकलता है, किसी में एक ही तार का होता है। भाई, एक तार का कोई चीज नहीं होता। अगर आपको लगता है कि एक तार का कोई चीज होता है तो नहीं होता, हमेशा 2 तार का होता है। हाँ, अगर आपको एक तार मिल रहा है या 3 तार मिल रहा है तो चौथा तार उसका बॉडी ग्राउंड है, वहीं से बॉडी ग्राउंड है अंदर अंदर ही। और अगर एक तार है तो दूसरा तार बॉडी ग्राउंड होगा।
एक तार का कुछ नहीं होता, आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरा तार बॉडी में होगा, तो 2 तार या 4 तार का होगा। ठीक है। और ये कितने डिग्री पे काम, ये इसका काम क्या होता है, अगर हीट, ये ऑक्सीजन सेंसर जो होता है ना, ये 350 डिग्री गर्म होने के बाद ही काम करता है। इसीलिए जब दूसरा वाला जो ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है वो काफी दूर होता है इंजन से, तो उसमें देखोगे तो 4 ही तार का आपको मिलेगा। ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ईंधन मिश्रण को समायोजित करता है। इसका जब फीडबैक आता है ना, तो इस एयर फ्यूल मिक्सचर को क्या करता है, सही करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फिर से इसको बोल रहा हूँ। ये देखो, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सेंसर देखो, ये है आपका प्राइमरी ऑक्सीजन सेंसर। कौन सा हो गया, प्राइमरी ऑक्सीजन सेंसर। एक ये कैटालिक कन्वर्टर हो गया, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर। कौन सा बोलते हैं, सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर। पहला वाला लगा होता है कि एयर फ्यूल का मिक्सचर इंजन में सही से जल रहा है या नहीं। एक तो आपका मिक्सचर हो गया एयर फ्यूल का मिक्सचर, एक होता है स्पार्क। अगर सही से बर्निंग हो रही है, एयर फ्यूल का मिक्सचर सही है, तो आपका जब धुआं निकलेगा उस धुएं में को चेक करेगा पहला वाला, और ईसीयू को बताता है कि जो भाई हवा और पेट्रोल का मिक्सचर बना है वो सही है कि गलत। बस इतना ध्यान रखना। एक दूसरा वाला होता है, अब ये हवा जो धुआं है ये आगे बढ़ेगा कैटालिक कन्वर्टर में। कहाँ पे, कैटालिक कन्वर्टर। कैटालिक कन्वर्टर क्या करता है, प्रदूषण को कम प्रदूषण में बदल देता है। यानी कि हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण निकलता है, इसको CO2 और पानी में बदल देता है। किस में बदल देता है, पानी में। इसीलिए यहाँ साइलेंसर से पानी टपकता है, ध्यान रखना इस बात को। अब जब ये धुआं आगे निकलेगा, तो ये दूसरा वाला ऑक्सीजन सेंसर चेक करता है कि ये कैटालिक कन्वर्टर सही से पानी बना रहा है कि नहीं बना रहा, यानी कि सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। इसकी जानकारी ईसीयू को देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एजेंसी वगैरह में IUPRM किया जाता है गाड़ियों का, ये यही सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर की वजह से ही संभव हो पाया है। अब ये कैटालिक कन्वर्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, ये देखो आपका कैटालिक कन्वर्टर है, 3 वे कैटालिक कन्वर्टर आता है। इसका कट सेक्शन है, ऐसे ऐसे इसमें जालियां होती हैं। ये 3 धातुओं से मिल के बना होता है, एक होता है प्लेटिनम, एक होता है पैलेडियम, एक होता है रोडियम। अब देखो, हम मिस्त्री हैं, अब ये किसी का बना हो इससे हमसे मतलब नहीं होता है। बस अब जानकारी कर लो कि हाँ बाकी 3 वे कैटेलिक कन्वर्टर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बिना जले हाइड्रोकार्बन, यानी कुछ तो ऐसा होगा जो नहीं जल पाता होगा इंजन, क्योंकि इंजन बहुत तेज चलता है, तो उस केस में हानिकारक तत्वों को कम हानिकारक में बदल देता है। यानी कि सिर्फ पानी में बदल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया। ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बदनाम है, लेकिन ये जहरीली नहीं होती है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जहर होता है, ये हमारे बॉडी में जाके हमें खत्म कर देगा। ठीक है, ध्यान रखना। हम्म अगर मान लो ऑक्सीजन सेंसर में अगर कैटेलिक कन्वर्टर खराब आ गया, तो आपका सेंसर गलत बताएगा। मतलब अगर कैटेलिक कन्वर्टर खराब है तो सेंसर इसकी जानकारी दे देगा। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर ऑक्सीजन सेंसर में ही प्रॉब्लम आ गई, तब कैसे बनाओगे। अगर ऑक्सीजन सेंसर में प्रॉब्लम है तो देखो गुरु, ऑक्सीजन सेंसर का कभी भी फॉल्ट आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजन सेंसर को निकालो और उसे साफ करो। क्या करो, साफ करो। 80% समस्या दूर हो जाएगी। बात समझना। अगर ऑक्सीजन सेंसर का फॉल्ट है तो ऑक्सीजन सेंसर को निकालो, साफ करो और इसको फिट कर दो, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जैसे P0037 आता है, 38 आता है, ठीक है, ये कोड आते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहला काम यही करना है। इसमें एक कोड और आता है, ये सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे P0137, ये भी देखो। और P0135 हो गया, 420 हो गया, 430। अब इसमें 420 430 आएगा कि कैटेलिक कन्वर्टर ही खराब है। कैटेलिक कन्वर्टर आपको नहीं चेंज करना है।
कभी भी ऑक्सीजन सेंसर का कोड आ रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है, मतलब इसको साफ करेंगे। अब काम कैसे करना होता है इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। चलो, इसमें जो काम करना है, कभी भी ऑक्सीजन सेंसर का कोई भी कोड आ गया, P003738 या फिर 420, अगर या 137, जो भी कोड आ गया, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो बता रहा हूँ ये जुगाड़ है। कई बार क्या होता है, अगर किसी से पूछोगे तो सीधे बोलेगा ऑक्सीजन सेंसर बदल दो। ऑक्सीजन सेंसर बदलना ठीक है, लेकिन वो अधूरा काम है। काम क्या क्या करते हैं उसके बारे में समझो। इसमें दो काम किया जाता है, एक तो मैकेनिकल काम होता है, यानी, और एक इलेक्ट्रिकल काम होता है। कौन सा? इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये दो काम होते हैं दोस्त। मैकेनिकल में आपका जो काम होगा, ये आप सबसे पहले एयर फिल्टर चेक करोगे। अगर ऑक्सीजन सेंसर का कोड आ रहा है, आप गाड़ी बना रहे हो, गाड़ी सही नहीं हो रही है, सबसे पहले एयर फिल्टर चेक करो, स्पार्क प्लग चेक करो, ठीक है। इसको खोल के साफ करो या नवा डाल दो, इसका प्लग एडाप्टर चेक कर लो, एडाप्टर, ठीक है। और क्या चेक करोगे? और टैपेट। इतनी चीज पहले बना लेते हैं, उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिकल पे। इलेक्ट्रिकल पे स्टार्ट करते हैं, अगर सेंसर की बात करें तो इसमें पहला आता है ईओटी, मैप, ऑलरेडी इनके बारे में बात हो चुकी है, ईओटी एंड ईटीएस, मैप, आईएटी, ठीक है। और आपका आता है O2 सेंसर। अब ये पहला दूसरा जो भी है, दोनों को बारी बारी से बदल के या फिर इनको डायग्नोस करो, लाइव डेटा देखो, जहां से भी आपको इनको चेक कर सकते हो वैसे चेक करो। ये तो हो गए आपके सेंसर। अब इसमें एक्चुएटर क्या होता है? फ्यूल पंप हो गया, ध्यान से इसको अपने कॉपी पे लिख लेना आप चाहो तो। फ्यूल पंप हो गया, इंजेक्टर हो गया, इनको इनको चेक करेंगे अच्छे से। फ्यूल पंप, इंजेक्टर, इतनी चीजें चेक करोगे आपका गाड़ी सही हो जाएगा। मैं रियली बता रहा हूँ, O2 सेंसर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों चेक करो। चेक करने का मतलब यह नहीं होता कि आप बदले, चेक करने का मतलब यह होता है इनका रेजिस्टेंस वगैरह चेक कर ले, जैसे ईओटी का रेजिस्टेंस चेक हो जाएगा, आईएटी का हो जाएगा। ऑक्सीजन सेंसर को आपको बदल के ही चेक करना पड़ेगा, तो आपके पास ये दो स्पेयर होने चाहिए, ठीक है। फ्यूल पंप, इंजेक्टर, इंजेक्टर पर कभी टेम्परिंग मत करना, नीचे से साफ कर दिया, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। फ्यूल पंप का प्रेशर चेक कर लेते हैं, प्रेशर क्या है। इतना काम आपको करना है, इतना काम करोगे तब आपका गाड़ी सही होगा, अन्यथा नहीं सही होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। क्या क्या? फ्यूल पंप, इंजेक्टर, ईओटी, मैप, आईएटी, O2 एंड सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर। मैकेनिकल काम एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, एडाप्टर, टैपेट, ठीक है, इन्हें भी चेक करना है। अगर आपका टैपेट टाइट है, बार बार कोड आएगा, तुम चाहे जितना बनाओ, गाड़ी नहीं सही होने वाली है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज बहुत छोटा सा वीडियोस है, लेकिन काफी इंफॉर्मेशन है इसमें। आप जब भी काम करेंगे इसी के अकॉर्डिंग काम करिएगा, आपका ऑक्सीजन सेंसर का फॉल्ट दूर होएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक बार रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका फोटो ध्यान में रखना, एयर फिल्टर से हवा आती है और इंजेक्टर से पेट्रोल आता है। यहाँ पे दोनों की मिक्सिंग होती है, जिससे हवा और पेट्रोल का मिश्रण बनता है, ठीक है। अब ये मिश्रण इंजन में जाके जलता है, और अगर अच्छा जल रहा होगा, मिक्सचर आपने सही बनाया है और अच्छा जल रहा है, तो आपका गाड़ी में प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी है, जलने के बाद जब साइलेंसर से बाहर निकलता है धुआं, तो पहला वाला ऑक्सीजन सेंसर उसे सेंस करता है, ठीक है। पहला वाला ऑक्सीजन सेंसर क्या करेगा? सेंस करेगा, और फिर धुआं आपका आगे बढ़ता है। अरे कहाँ चला गया? हाँ, फिर ये धुआं आगे बढ़ता है तो कैटेलिक कन्वर्टर में पहुंचता है, और कैटेलिक कन्वर्टर क्या करता है, उस धुएं को
कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी, कार्बन मतलब धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन होता है, उसे क्या करता है, पानी में कन्वर्ट कर देता है और फिर धुआं आगे बढ़ता है। फिर दूसरा वाला ऑक्सीजन सेंसर उसे सेंस करता है कि भाई ये कैटेलिक कन्वर्टर सही से काम कर रहा है क्या। इसमें जो कोड आते हैं, ये कोड आता है P0 420, 437, 135, 137, P0037। इस तरीके से कई सारे कोड आते हैं। तो जो भी कोड आते हैं आप वहाँ पे मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कौन कौन सा कोड आता है। ठीक है, तो ये सारे कोड आते हैं। इन कोड्स के अकॉर्डिंग सबसे पहला अगर काम करना है तो ऑक्सीजन सेंसर को पहले क्या करना है, साफ करना है। पेट्रोल से साफ मत करना, मैं मना कर रहा हूँ, पेट्रोल से साफ नहीं करना है। पेट्रोल क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल पार्ट पे लगाओगे तो पार्ट खराब हो जाता है, तो पेट्रोल मत लगाना। डीजल हो तो डीजल से साफ कर लेना या WD-40 लगा लेना। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि आपका ये सारे जो कोड आते हैं इसमें मैकेनिकल काम, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, प्लग अडॉप्टर, टैपेट, पीओटी सेंसर, मैप सेंसर, आईएटी सेंसर, O2 सेंसर, प्राइमरी सेकेंडरी, इनको चेक करेंगे। बाकी अगर एक्चुएटर में आपको फ्यूल पंप इंजेक्टर चेक करना है, हो सकता है कि बाहर का कोई किसी ने क्या किया कि कोई दूसरा इंजेक्टर लगा दिया है, या किसी ने क्या किया कि इंजेक्टर को साफ कर दिया है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकता है, फ्लो बढ़ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या चीजें अकॉर्डिंगली है या नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। यदि किसी का कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और बाकी दोस्तों यही आखिरी में मैं बोलूँगा, आप जहाँ पे भी हो अच्छे रहें और अच्छा काम करें। ठीक है, धन्यवाद सभी लोग को। थैंक यू, बाय बाय।